बर्फ मिटा देगा केदारनाथ का नामो निशान। सच होने वाली है हजारों साल पुरानी एक भविष्यवाणी। अधूरा है केदारनाथ धाम का देव स्थान। दोस्तों, हमारे देश भारत में तीर्थ स्थलों को लेकर हिंदुओं में बहुत मान्यता है, जो कि प्राचीन समय से अब तक चली आ रही है। देश में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां दुनिया के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि इन तीर्थ स्थलों के दर्शन से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में 4 तीर्थ स्थान की मान्यता बताई गई है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। और सभी हिंदू इन चारों धामों की यात्रा करने के लिए दूर दूर से आते हैं, जिसे 4 धाम यात्रा भी कहा जाता है। इन चारों धामों में केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां पर विराजित देवों के देव महादेव के दर्शन करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई मनमोहक दृश्यों को देखते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे जीते जी स्वर्ग आ गए हों। लेकिन केदारनाथ से जुड़ा हुआ एक ऐसा काला सच भी है जिसकी लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। जब आप इस रहस्य को जानोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भोलेनाथ के सच्चे भक्त सच्चे दिल से एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। दोस्तों, ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी गंगा के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, केदारनाथ धाम 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने सर्दियों में बंद रहता है। तब भगवान केदारेश्वर के विग्रह को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से लाया जाता है। भगवान केदारेश्वर डोली में बैठते हैं और गुप्त काशी गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। भगवान की डोली के साथ उनके भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब कम से कम 14 किलोमीटर की यात्रा करता है और तब केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाकर भगवान केदार की धूमधाम से पूजा अर्चना करके स्थापित किया जाता है। उसके बाद शुरू होती है यात्रा, यानी कि केदारनाथ यात्रा, जहां जाना हर एक हिंदू का सपना होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर सबसे पहले द्वापर युग में पांडवों ने बनवाया था। फिर युग परिवर्तन हुआ और कलयुग आया। कलयुग में इसकी खोज आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने की थी। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत के दौरान एक छोटा सा हिमयुग आया, जिसमें भगवान शिव का केदारेश्वर धाम 400 वर्षों तक बर्फ के अंदर बंद रहा था। इस पर वैज्ञानिकों ने शोध भी किया और उन्होंने भी इस बात की हामी भरी है। दोस्तों, इतने सालों के बाद घनघोर बर्फबारी हमें दोबारा देखने को मिल रही है और ये बर्फबारी इतनी भयंकर है कि सरकार द्वारा किए गए सारे के सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रुकने खाने की व्यवस्था सबकी सब खत्म हो रही है। चारों तरफ सिर्फ ठंडा पानी और ठंडे पानी में सना हुआ कीचड़, बस यही दिख रहा है। 10 दिनों में कई बार केदारनाथ यात्रा को रोका जा चुका है। केदारनाथ धाम से भगवान शिव हमें बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम में आप जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वह कैसे प्रकट हुआ था। मंदिर 400 वर्षों तक कैसे लुप्त हो गया था। भगवान केदारेश्वर का शिवलिंग अधूरा क्यों माना जाता है। भविष्य में केदारनाथ धाम कैसे लुप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, मंदिर के निर्माण से लेकर उसके अंत तक सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों को स्वर्ग प्राणय के समय शिव जी ने बेल के रूप में पांडवों को दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन पूर्णतः धरती में समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने यह कार्य किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान से उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्र प्रयागराज में मौजूद है। इसे आर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है।
यहाँ पर स्थित स्वयंभू शिवलिंग काफ़ी प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने करवाया था और इसका उद्धार आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने कराया था। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नए मंदिर का निर्माण किया था, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था। इस मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 17वीं शताब्दी का लगभग माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। 400 सालों तक कैसे बर्फ में बंद रहा ये केदारनाथ मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो ये पूर्णतः सुरक्षित कैसे था। दोस्तों, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में दब गया था। उसमें ये मंदिर का क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबारी ग्लेशियर का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलने से और चट्टानों के लगातार खिसकने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। इतने ही दिनों में वहां से कई अशुभ संकेत मिल रहे हैं, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, बर्फीली आंधियों का आना, हेलीकॉप्टर से व्यक्तियों की जान चली जाना। ये सभी घटनाएं सिर्फ 10 ही दिनों में हुई हैं। इस बार केदारनाथ धाम का मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगभग 50 वर्षों के बाद हो रहा है, और इसके बाद अब वहाँ क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, दीपावली पर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। दोस्तों, इस महामंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक कैसे जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खोलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि बंद करते वक्त छोड़ा गया था। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे सब के सब लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब इस कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम दोनों लुप्त हो जाएंगे और कई सालों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम से नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मंदिर आखिर कैसे बनाया गया था। यह मंदिर काठवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 127 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई है। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि यह तकनीक इतने पुराने समय में भी मौजूद थी। दोस्तों, 16 जून 2023 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय के कारण कई मजबूत और ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में ढह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। आश्चर्य तो तब हुआ जब पहाड़ से पानी के साथ साथ लुढ़कती हुई एक बड़ी चट्टान आई और वो अचानक से मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय से लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।